PSL इज बैक इन पाकिस्तान और बड़ी कोशिश की हमारे नेबर्स ने कि ना हो। पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छा क्रिकेट हो रहा होता है ना तो उन्होंने हमें ज़रूर छेड़छाड़ करनी होती है, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि ये जो PAF वर्सेस IAF 6-0 हुआ उससे कुछ उल्टा ही हो गया। PSL भी वापस आया और इतने जोश और जज्बे से आया और पिंडी स्टेडियम कल रात को भरा हुआ था, मैच भी अच्छा था, ज़बरदस्त था और लोगों का जो एक जोश और जज्बा था ना पोस्ट ये सेमी स्मॉलिश वॉर टाइप के बाद, वो देखने वाला था। और पाकिस्तान की क्रिकेट को आप कुछ नहीं कर सकते, हमारी रगों में क्रिकेट है, हमारी रूह के अंदर क्रिकेट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, एंड जस्ट टू सी एवरीवन बैक एट द allegedly destroyed पिंडी स्टेडियम, मैं तो मोहसिन नकवी PCB को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इतना जल्दी स्टेडियम की रीबिल्ड आज तक दुनिया में शायद ना हुआ हो जितना जल्दी ये हुआ। तो हैट्स ऑफ टू एवरीवन फॉर गेटिंग PSL बैक टू पाकिस्तान। हाँ, और ड्रोनें गिरी, क्या क्या हुआ पता नहीं, लोग मर गए, क्या हुआ, फिर बड़ी जल्दी कर लिया हमने है, बहुत जल्दी पूरा स्टेडियम बन गया वापस। तो लिहाजा आप लोग हमसे ज्यादा छेड़छाड़ ना किया करें, अब थोड़े दिन ठंडे होले होके बैठ जाएं और हमें क्रिकेट खेलने दें। आप भी अपना जो क्रिकेट खेल कर रहे हैं वो करें और हमें भी करने दें पीसफुली। बिल्कुल 100%. But coming to the league, it was interesting from a cricketing perspective, इसलिए because अब टीम डायनामिक्स वगैरह बहुत चेंज हो गया। एक तो एक हफ्ते का पॉज आ गया, कोयटा कराची जिन टीम्स की अच्छी मोमेंटम चल रही थी, they'll have to rebuild. Islamabad who lost a bit of momentum have a chance to come back, and foreign players भी कुछ retain से मतलब कुछ वापस आए लेकिन कुछ understandably नहीं आए, स्पेशली टू न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गए और कुछ रिप्लेसमेंट्स आई। तो अब ये लीग का एक सेकंड फेज ना आने की मतलब नहीं, आई थिंक देखिए IPL में भी नहीं गए वापस, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट प्रॉब्ली वांट टू सिट this one out now after everything that's happened. You can't blame foreigners for and also I think human perspective से भी देखें आप, अभी ऑस्ट्रेलिया गए, अभी न्यूजीलैंड गए, 25-30 घंटे की फ्लाइट लेके फिर आप बस बेसिकली 2 दिन। तो इफ यू हैड द चॉइस, तो आई थिंक इवन दो दी स्पोर्ट्समैन आर नाउ यूज्ड टू बिकॉज़ ऑफ लीग्स एंड ऑल वेरी क्रेजी ट्रैवलिंग, बट आई थिंक इट डज काइंड ऑफ मेक समवॉट सेंस के व्हाई प्लेयर्स आर तुम्हें क्या लग रहा है कौन सी 2 टीमें फारिग हो जाएंगी, क्या ख्याल है? ये मुल्तान तो फारिग है ही इस सीजन में, तो ठीक है, दूसरी कौन है तो निकाल दे। देखिए पेशावर और लाहौर का बहुत क्रूशियल मैच होगा व्हिच इज अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल एज टू हु गोस थ्रू आगे। आई फील लाइक पेशावर विल गो थ्रू फॉर द बाबर आजम की मीडियोक्रेसी का क्या नहीं, लेकिन आप एक चीज वो कर रही है ना इग्नोर बिल्कुल, कि लाहौर हैज बीन द वर्स्ट हिट बाय दिस PSL issue. They've lost almost all of their foreign players. सिकंदर रजा को बड़ी मुश्किल से एक मैच के लिए रोका है, राजापक्सा और शाकिब को लाए हैं जो बड़े डेटेड से प्लेयर्स हैं, इंजरीज और ये वो, तो फॉरेन स्ट्रेंथ उनकी बड़ी वीक है। Meanwhile Peshawar has kept all of their foreign player core. So they have TKC, Bryant, Luke Wood and Zadran who were their main 4 players. तो टीम ऑन पेपर अब बहुत स्ट्रांग हो गई पेशावर की कंपेयर्ड टू लाहौर। तो आज का जो रात का मैच है वो तो डू एंड डाई फिर है ना, किसी मतलब वन टीम व्हिच इज गोइंग टू लूज इज गोइंग टू बी आउट। आई वुड से दैट वुड बी लाहौर। यार मैं तो कहती हूँ कि लाहौर जाए, क्योंकि फिर देखिए कल भी कराची को 230 चेस करते हुए 210 215 तक पेशावर लेके गया। ठीक है, इस समय ये जरूर नजर आता है कि देयर बॉलिंग मे नॉट बी एज स्ट्रांग बट दे बैटेड क्वाइट वेल। एंड फिर ये भी बात आ जाती है ना कि कराची has kept all of their star players, तो Lahore's batting will also be weaker because they've lost Billings, big loss for them उस तरह। तो मतलब I feel like Lahore, और Billings की बड़ी मजेदार स्पिरिट भी है, टीम को बड़ा अप भी करता है। I feel like Lahore is going to be a victim of this whole victim of circumstance, so I think Peshawar will take it into the top 4. अच्छा ठीक है, और अब ये बताओ कि हमारी तो म्यूचुअल दोनों की फेवरेट टीम क्वेटा है, तो क्वेटा जो है वो तो ऑलरेडी टॉप 2 में तो आ ही गई है। हाँ। लेकिन उनको क्या फर्क पड़ा है? हमारी बाय द वे एक और रीज़न भी है क्वेटा फेवरेट होने की, कि मेरी जो इनकी जो वाइफ है, मेरी डॉटर इन लॉ, वैसे तो टेक्निकली डॉटर इन लॉ बट डॉटर, शी सैंग दिस एंथम
एंड क्वेटा का जो एंथम है, बिल्कुल। तो हमारी लिए पहले से Fantastic भी job. वो बड़ी फेवरेट होती थी, अभी हमारा डबल हो गया जज्बा उनके मैंने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को यूनाइटेड थोड़ा सा डॉज किया इस सीजन टू सपोर्ट क्वेटा। ये जब बीवी आ जाती है सब कुछ डॉज हो जाता है, बस आप क्या देख करें? लेंगे फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या याद क्या रखिएगा। क्या करें बस। लेकिन स्पीकिंग ऑफ इस्लामाबाद, ऑन द टॉपिक ऑफ इस्लामाबाद, आई थिंक Islamabad has probably been the team that has strengthened itself the most over this वो जो इस time scenario के period. बाद, Yes, because they हाँ. got Nisham, हाँ. they got Van der Dusen, who they originally had but who could not come for personal reasons. So they got Van der Dusen, हाँ. they got Nisham, हाँ. they got Tymel Mills, हाँ. they kept Ben, the Australian player that they already had. So I think they have an extremely, and they brought Alex Hales back. Yeah, Hales, मैं Hales का बड़ा मानती So हूँ. Hales, Nisham, Van der Dusen, and then either Tymel Mills or Ben will be a very strong 4 foreign player contingent. हेल्स और वैंडर डूसन जो है ना वो बड़ा क्रूशल वो है मैं बहुत उन दोनों प्लेयर्स को मानती हूँ, लेकिन निशम जो है ना मतलब I feel मुझे like कभी उसने ऐसा इम्प्रेस नहीं किया I कि feel वो like भाई निशम वो बम गिरा देगा क्या कर देगा, मुझे नहीं करे। नहीं, but on his day I think he's really good in that sense. I think he's one of those players जो बड़ा experience भी लाता है अपने साथ. So I would disagree. I think anytime New Zealand has gone deep into things, ठीक है crossing the line की बात अलग है, लेकिन Nisham does get them to that point, right? And I think ये disagreement रहा और इस पे बाद में बात I करेंगे, feel लंबा है। I feel like Islamabad will be very dangerous. तो I would say कि Quetta or most likely Karachi, even though it is not confirmed yet, because Karachi and Islamabad will play each other और run rate पे कुछ हो सकता है, but इतना gap है कि लग रहा है कि Karachi will stay in the top 2. And they deserve it. Yeah. This year I think But, with wins form और जो फॉर्म है उसकी हसन अली की, him being vice captain, that was a great move. वो लोग कराची I think एक re-emergency और resurgence हुआ उनका। देखिए कैप्टन का फर्क भी बड़ा पड़ता है. वार्नर इज एन एक्सपीरियंस तरीन फ्रेंचाइज कैप्टन, उस तरह वेटरन ऑफ T20 cricket in that sense. So to have him at the helm, I think it's great for Karachi. I think कि Quetta और Karachi most likely जो top 2 teams हैं, they should both really look to win that first match, because I don't see Peshawar, if my prediction is correct, or Lahore beating Islamabad. So I think Islamabad will get that game against the loser of Karachi Quetta to go to the final, and I don't think you'd want to take this Islamabad side on. I think you'd want to. I think you'd want to book your ticket to the final and just beat them on the day to the final. My prediction is a Quetta Islamabad final. I feel like Karachi. I feel like Quetta might just have Karachi's number. लेकिन यार तुम्हें तो कराची पसंद नहीं है ना, तुम्हारा तो बायस भी है कराची के अगेंस्ट, इसका हमेशा से पता नहीं बायस होता उसके अगेंस्ट। The team, not the city, the team. इसका एक छोटू था यूनिवर्सिटी में, डैनी बॉय, आई थिंक उसकी वजह से इसकी बायस शुरू हो गई। नहीं खाली वो नहीं, उनका फैन बेस भी मुझे इतना पसंद नहीं है इस तरह से. अगेन जस्ट द टीम नॉट द सिटी, लेकिन फिर भी ये है कि राइवलरी भी होनी चाहिए ना थोड़ी सी. वो बहुत कहते हैं कि इस्लामाबाद के लोग सो जाते हैं ये वो इस तरह से, तो ये भी बातें बड़ी अनोय करती हैं आपको. और लीग्स में मजा भी आता है जब आपका एक राइवल तो सोए ना तो क्या क्या ठीक है. लाहौर अजानों का इंतजार करें, मतलब क्या करें. लाहौर कराची की एक राइवलरी तो है, वो तो एक बहुत बिग राइवलरी है, बट एवरी टीम शुड हैव अ राइवल. यार लेकिन थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देते हैं. देखो इस सोने की बात है ना, इस पर बात है कि यार हम भी 3 बजे स्नैक्स ऑर्डर करते हैं, हमारे घर भी घंटियाँ बजती हैं, हमारे घर भी ये जो डिलीवरी बॉयज हैं वो खाने लेके आते हैं, हम भी रात को चिल कर रहे होते हैं. तो ये कराची वाले जो है ना, इनका ये जो अजीब सा ये है, आई एग्री कि बस इनसे ज़्यादा कोई चिल दुनिया में और हैपनिंग इंसान नहीं है, ऐसा भी नहीं. बिल्कुल. लेकिन एनीवे कमिंग बैक टू दैट thing, I feel like Quetta will still edge it out against Karachi. I feel like Finn Allen and Russo are 2 of the most key foreign players that they retained. I feel like Amer will be key, and I think Hassan Nawaz is in great form as well. I think Karachi का अगर top order, अगर आप Warner वगैरह की 1-2 विकेटें ले लें जल्दी, तो you can catch them. So I would predict a Quetta Islamabad final, and then it will be very difficult to see. I would want Quetta to win.
but I see Islamabad charging through. In the final and winning the final. I see them winning the tournament because Really? I feel like the foreign contingent is just way too strong this time around. Really? That is, I would have 100% said Quetta before this whole thing, but with this team reshuffle, I just think if I think about Nisham, Hales, Van der Dusen, and either Ben or Timel, one of those two as your fast. I think that's just very strong of a attack. अच्छा मैं I want a Karachi Quetta final and I want Quetta to win of course मैं तो शुरू से पहले सीजन से उनको सपोर्ट कर रही हूँ लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद जो है वो मतलब शायद ना आ सके फाइनल में और उसकी मेरी एक और भी वजह है कि इस्लामाबाद जीत जाता है ना तो शदाब होने शुरू हो जाती है शदाब ने आज तक ठूटा नहीं उखाड़ा पाकिस्तान के लिए मतलब शदाब तो मैचों में देखो मेरा जिद होती है कि आपने मैच विनर है कि नहीं है मेरा बाबर आजम से भी कोई पर्सनल ग्रज नहीं शदाब से भी नहीं अच्छे बच्चे हैं दोनों बहुत स्वीट लेकिन मुझे जिद ये है कि भाई कॉलर शॉलर खड़े हो गए किंग प्रिंस बन गए वजीर बन गए कुछ किया नहीं आज तक मुल्क के लिए ये मेरा लेकिन वो तो बात अब इतनी अप्लाई नहीं करेगी बिकॉज अब हसन इज गोइंग टू बी द कोच तो शादाब तो वैसे ही होगा बिकॉज हसन एंड शादाब वर्क सो वेल शादाब इज योर वाइस कैप्टन तो शादाब के लिए तो जब तक हसन है पाकिस्तान में तो ये भी बड़ा सवाल होता है कब तक कोच रहता है खासकर फॉरेन कोचिंग जब तक हसन है तो मैं खुश हूँ लेकिन देखिए हर कोच अपना बायस तो लाता है तो वो तो हो ही नहीं सकता कि शादाब को फोर फ्रंट पे ना रखे रीबिल्ड की ही शादाब फिर भाई अल्लाह से दुआ है कि शादाब कोई मतलब जो टैलेंट अल्लाह मियां ने दिया उसको भाई वो कुछ कर ले कोई मुल्क के लिए एक आधा मैच जिता दे एक मुझे शादाब की आज तक एक बात अच्छी याद है जो मुझे लगता है उसने मुल्क के लिए किया वो जो युवराज सिंह का चैंपियंस ट्रॉफी में वो LBW और वो मांगना इस तरह के भाई ले लो और वो आउट हो जाना वहां से गेम का चेंज होना उसके साथ फिर शादाब के साथ हमारी होप्स इतनी हाई हो गई उसने कोई उनको कभी नहीं बट ही स्टिल यंग he can still turn it around matlab he's not over the hill or anything he still has that time to and with a coach that knows how to get the best out of him this also makes a very big and particularly as a bowler मुझे feel हुआ कि इस वाले PSL में शादाब as a bowler worked better under Hassan and performed better as a bowler so I think he should take that kind of confidence into his batting also and for the country not just for leagues but for the country this is what I चलें आप फिर बताएं आपकी प्रेडिक्शन हम इस पे तो we'll do a much longer sit down and chat this is the Hassan era in of itself deserves an hour long podcast episode which we will definitely do but your prediction based on everything is Quetta Karachi with Quetta to win yeah absolutely man always say Quetta and who's going to the top 4 Peshawar or Lahore I would want Lahore to go because of Shaheen Afri. So you're saying Lahore? I'm saying Lahore. That is your prediction. I feel Shaheen Afri is a match winner. That is your expert prediction. Absolutely. Absolutely. So my not so expert prediction bet लगा लेते हैं. Friendly bet by the way for the audience. Friendly bet for the audience. Just a burger. Nothing too serious. Mine is going to be that Islamabad Quetta final. Wants को साइड पे रख के want तो is purple force Quetta all the way but I do feel like Islamabad will just be too strong for the competition considering the reshuffle and I think the same thing will cause Lahore to falter I would even say quite badly tonight against जो बात है ना मतलब मैं समझ सकती हूँ it's coming from the brain mind always comes from the heart I would always speak from the heart मेरी एक्सपर्ट एनालिसिस कुछ हो सकती है लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो हसन अली भी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है जिस तरह वो वाइस कैप्टन हुआ तो वो फाइनल में तो ज़रूर लेके जाएगा अपनी टीम को आई होप सो ऑल्सो एंड फिर वहाँ पर मज़ेदार मैच होगा और इस्लामाबाद की नौशवान की बात बिल्कुल सही है कि मतलब जो चेंजेस आए हैं ख़ासकर हेल्स और वैन डर डूसन वो बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं दोनों सो आई फील आई मीन आई want to agree with you my mind wants to but my heart doesn't want to so let's see अब तो bet भी कर ली place कि क्या होता है but I am saying Karachi and Quetta and let's see who wins I would want Quetta to win obviously reasons बहुत ज़्यादा हैं उसके लिए emotional भी है हमारे घर से गाने भी बज रहे हैं उसके हमारे घर से actually उसका anthem बज रहा है तो yeah so we all hope कि Quetta but let's see yeah go Quetta hearts with Quetta mine's a bit worried but let's see
All चलो the best. चलो see you guys next time. I hope you guys enjoy it. Do give your feedback and yeah, whatever else you want to say, good or bad. Like and we're here. subscribe. See ya. Absolutely done. See you guys. Bye. दम दम मस्त देखो आज मेरा